हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। सो आज के इस लेक्चर में कंप्यूटर नेटवर्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5 तक के जितने भी ऑल पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क के, मैंने यहाँ पे आपको कवर करा दिए हैं। राइट, इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करना है, आपको तैयार करना है बिफोर यूनिवर्सिटी एग्जाम। एंड यहाँ पे मैं 99% यहाँ पे गारंटी ले सकता हूँ, काफी सारे क्वेश्चन आपको इसी में से आपके एग्जाम में मिलने वाला है। क्योंकि यार ऑल पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, सब कुछ मेंशन किया हूँ। सिंपल क्या करना है, आपको पता है आपके एग्जाम डेट आ चुके हैं, तो आपको लास्ट टाइम पे इन सब क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, इसको रिवीजन करना है। राइट, और इसमें से भी मैं आपको बताऊंगा कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जिसको आपको छोड़ना ही नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं लेना। राइट, 100% उन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। वो क्वेश्चन हाईली चांसेस है वो आपको एग्जाम में मिल जाए। रिपीटेड टाइम यार क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता है, तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 यूनिट का मैं डिस्कस करने वाला हूँ। न्यूमेरिकल भी यहाँ पे आपको कंप्यूटर नेटवर्क में मिलेगा, और वो न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कहाँ से न्यूमेरिकल तैयार करना है और कौन सा न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है, सारी चीजें। राइट, और इसी में मैंने जो मतलब 3 से 4 ईयर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी यहाँ पे अटैच किया है, और पीडीएफ मैं आपको शेयर कर ही देता हूँ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। इजीली आप डाउनलोड करके स्टार्ट कर दो। राइट, तो आपके पास अभी टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने जो है कंप्यूटर नेटवर्क का जो है वन शॉट नहीं कवर किया है, तो जाके आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट। राइट, कंप्यूटर नेटवर्क का मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मिल जाएगा, और एम्बेडेड सिस्टम का, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन का लेटेस्ट सिलेबस वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो इसको जाके जरूर देखना। और इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपके पास टाइम है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाके वन शॉट देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 ही यूनिट वहाँ पे आपको पढ़नी है। राइट, वन शॉट के फॉर्म में मैंने अपलोड किया है, डिटेल सिलेबस भी है, जाके आप जल्दी से कंप्लीट कर लो, तो फिर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिविजुअल तैयार नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आपको आ जाएगा। वन शॉट अगर आपने देखा है तो मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आ रहा हो। राइट, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। और फर्स्ट टाइम चलो विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या यूनिट फर्स्ट यहाँ पे 5 यूनिट में पढ़ना था। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या था, इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल लेयर पढ़ना था। दूसरे यूनिट में हमें डेटा लिंक लेयर पढ़ना था। तीसरे यूनिट में नेटवर्क लेयर पढ़ना था। 4th यूनिट में हमें ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ना था। एंड द 5th एंड द लास्ट यूनिट में हमें एप्लीकेशन लेयर में पढ़ना था। राइट, और याद होगा आपको जब ये मैंने आपको यूनिट फर्स्ट आपको पढ़ाया था तो आपको OSI मॉडल के बारे में बताया था। राइट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के बारे में बताया था, उसी पे आपका पूरा ये सब्जेक्ट बेस्ड है। वो डायग्राम अगर आपके माइंड में क्लियर होगा ना, तो आपको कुछ यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सब कुछ आपको फ्लो समझ में आएगा। यूनिट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बता रखा है। अब चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, समझ में आपको आएगा। तो यहाँ पे देखो यूनिट फर्स्ट के अंदर यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर 8 क्वेश्चन मेंशन किया। अगर आपके पास टाइम है तो 8 के 8 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो यूनिट फर्स्ट आपका 100% तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ देखना ही नहीं है। राइट, बाकी इसमें भी उन लोगों के लिए जो चाहते हैं खाली मैं सिलेक्टेड पढ़ूं, राइट, जो एग्जाम में आ जाए, तो उनके लिए बताता हूं क्या है यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना। बाकी टाइम है तो पूरा पढ़ना, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। राइट, बार बार ये पूछा जाता है कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क में, ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा है, और इसमें आपको सारे नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा। डिफरेंट आपका लैन वैन कैन मैन का पैन होता है, काफी सारे टाइप्स के यहाँ पे नेटवर्क होते हैं, सब एक्सप्लेन करना है। उसका रेंज, स्पीड, कॉस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स होते हैं जो आपको लिखना है। राइट, तो ये हो गया, आपको ये तैयार करना है। जिसके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया, इसको छोड़ना ही नहीं है। राइट, चलिए अब सेकंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीटेड टाइम आता है वो तो आने ही वाला है, समझ लो ये आउटेड क्वेश्चन है। राइट, ये आउट क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल तैयार कर ले बहुत अच्छे से विथ डायग्राम। OSI रेफरेंस मॉडल को एक्सप्लेन करना विथ डायग्राम डिटेल में। राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि कहानी कंप्यूटर नेटवर्क की यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं पे खत्म होती है, तो ये तो पूछा ही जाएगा। तो इसमें 7 लेयर्स थे। राइट, इसमें मैंने आपको ट्रिक्स भी बताया था, उस ट्रिक्स की हेल्प से 7 लेयर को आप याद कर पाओगे, बाकी आपको याद होगा। तो ये भी आपको यहाँ पे छोड़ना ही नहीं है। राइट, तैयार कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं, सारे लेयर को एक्सप्लेन करने के लिए बोला। जब इसे आप डिटेल से पढ़ोगे तो ये तो अपने आप कवर हो जाएगा। राइट, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। और इसमें जो नेक्स्ट एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से आपका है वो है आपका TCP IP मॉडल। राइट, देखो फिर से याद करो, मैंने आपको बताया था, मुझे याद है अभी तक, OSI मॉडल जो होता है दैट इज कि ये कंसेप्चुअल मॉडल होता है, ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में ये यूज नहीं होता है। समझने के लिए हम OSI मॉडल को पढ़ते थे, लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो यूज होता है वो TCP IP मॉडल होता है, और जो चीज यूज होता है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राइट, तो TCP IP मॉडल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ 7 लेयर्स इसमें 4 लेयर्स होते हैं। राइट, तो 4 लेयर्स होते हैं, उसी को एक्सप्लेन करना है, इसको भी डायग्राम की हेल्प से मैंने बताया था। तो ये 4th क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, और जो ऊपर बताया वो चीज
ये भी आपको कवर करनी है, राइट। ओके, नाउ फिफ्थ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोपोलॉजी क्या होता है, राइट, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, सारे टोपोलॉजीज को आपको यहाँ पे, बट यहाँ पे भी थ्री यहाँ पे टोपोलॉजी पूछ रहा है, तो कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बस टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, स्टार है, रिंग है, ट्री है, हाइब्रिड है, काफ़ी सारे हैं, मैंने सब बताए थे, तो वो सब भी यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। और ऐसा नहीं यहाँ पे कुछ रटना पड़ेगा, वन शॉट स्टार्ट तो करो एटलीस्ट आप पहले, राइट। हर एक वर्ड आपको यहाँ पे समझ में आएगा, बहुत ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ पे बात किया है, कुछ भी कहीं से आपको कुछ पढ़ना नहीं है, राइट। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने, कहीं से भी पढ़ो यार इन सबको, बट आप कवर कर लो, ठीक है। तो ये हो गया, तो बस इतने ही यहाँ पे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेक्टेड की मैं बात कर रहा हूँ, बट इफ यू हैव इनफ टाइम देन यू कैन कवर ऑल द क्वेश्चंस, राइट। आप सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो मैंने 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है, ये तैयार कर लो लास्ट टाइम पे, तो आपका ये यूनिट फर्स्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया यूनिट फर्स्ट आपका फिनिश, यानी फिजिकल लेयर और इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था हो गया फिनिश। नाउ द सेकंड यूनिट आपका क्या था, डेटा लिंक लेयर, राइट। लिंक लेयर क्या है, अब इसके बारे में भी इसमें काफी सारे आपके इसमें प्रोटोकॉल्स थे, फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल था, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन हो गया, फ्रेमिंग हो गया, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। और न्यूमेरिकल यहीं से स्टार्ट होता है, यूनिट सेकंड से ही आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोलेंगे, जो कि है हेमिंग कोड क्या होता है। ये हेमिंग कोड क्या है, मैंने आपको बताया था, पूरा इसका कंसेप्ट बताया था कि कहाँ से ये मतलब कैसे स्टार्ट होता है, राइट। और इंडिविजुअल क्वेश्चन वाइज पढ़ोगे तो थोड़ा सा इशू प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, बट यहाँ पे जैसे हेमिंग कोड क्या है, ये एरर को करेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है, राइट। एरर करेक्शन का एक आपका क्या है, मेथड है हेमिंग कोड। अब यहाँ पे वही बता रहा है कैसे एरर को डिटेक्ट करेगा, कैसे करेक्ट करेगा, एग्जाम्पल से आपको बताना है। एग्जाम्पल से भी मैंने आपको बताया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज तैयार कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देख लिया। और देखो फिर से वही पूछ रहा है, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है डेटा लिंक लेयर में, सब बताओ, एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल से। एरर कंट्रोल मैकेनिज्म आपका एरर करेक्शन प्लस एरर डिटेक्शन होता है, और दोनों में 4 मेथड होते हैं। एरर करेक्शन में भी 4 होते हैं, एरर डिटेक्शन में भी 4 होते हैं, ठीक है। उन सबको एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया, 2 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस किया, इसको तैयार करना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपने अगर सीजनल टेस्ट दिया होगा, राइट, आपने प्री यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम दिया होगा अपने कॉलेज में, ये क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कोई आपके टीचर ने इसे इंक्लूड ना किया हो, बहुत बार पूछा जाता है, राइट। यहाँ पे देखो आपको डेटा दिया होगा, बोलेगा भैया आपको सीआरसी जनरेट करना है। सीआरसी मीन्स व्हाट, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। आपका ये एक एरर को डिटेक्ट करने का एक मेथड होता है, बताया था मैंने आपको। और पॉलिनोमियल देगा, यानी यहाँ पे डिवीजर नहीं दिया है आपको, डिवीजर आपको निकालना पड़ेगा, देन डिवीजर को डेटा के साथ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, देन जो रिमाइंडर आता है वही आपका सीआरसी होता है। सेंडर साइड भी कैलकुलेट करना है और रिसीवर साइड भी कैलकुलेट करना है, दोनों मैंने आपको डिटेल के साथ इस न्यूमेरिकल को करके बताया था, ठीक है। इसे भी देख लेना। और यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो इसे बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, राइट। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन कितने टाइप से यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 4 भी है, बट यहाँ पे डेटा चेंज हो गया और ये चीज चेंज हो गया, फिर से वही करना है, सीआरसी कोड ही आपको निकालना है, तो प्लीज इसे तैयार कर लेना, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपका हो गया कवर, राइट। तो इसमें हमने 3 देख लिए, 2 न्यूमेरिकल देख लिया, एक हमने हेमिंग कोड का वो देख लिया, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद लास्ट का जो आपका यहाँ पे है ना, क्वेश्चन 8 देखो। बाकी अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हो, 10 क्वेश्चन काफ़ी बड़े नहीं होते, राइट, काफ़ी ज़्यादा नहीं होते, कर सकते हो तो कर सकते हो, राइट। नोट्स भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। 8 क्वेश्चन यहाँ पे नोट करो। नॉइजी चैनल प्रोटोकॉल आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको करना है विद डायग्राम। अब नॉइजी चैनल प्रोटोकॉल में आपके जहाँ तक मुझे याद है 3 आपके होते हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल होता है, राइट, और वहाँ पे आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल होता है, तो काफ़ी सारे वहाँ पे होते थे, तो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, आप नॉइजी चैनल प्रोटोकॉल तैयार कर लेना, सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन 10 आपका यहाँ पे लास्ट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, अभी कभार पूछ लेता है। 5 लैन स्टैंडर्ड आपसे पूछ रहा है, जिसमें कि आपका है एक मतलब वाईफाई के लिए होता है 802.3 करके, 802.11 करके, राइट, ऐसे वहाँ पे 5 मैंने बताए थे, राइट। टोकन रिंग हो गया, टोकन बस हो गया, तो उन सबको यहाँ पे आपको यहाँ पे तैयार करना है, राइट। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे यूनिट सेकंड से भी ना मैंने 4 से 5 आपको कुछ सिलेक्टेड बता दिए, तो 4 से 5 भी कर लोगे तो आपका यूनिट सेकंड फिनिश हो जाएगा, राइट। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, राइट। तो यूनिट सेकंड भी आपका तैयार हो जाएगा। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट, जो कि है आपका यूनिट 3 नेटवर्क लेयर, राइट।
अब ये भी देखो, हर यूनिट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इक्वल रोल प्ले करता है, सभी से यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक यूनिट छोड़ दो, 2 यूनिट छोड़ दो, सब पढ़ लो, बहुत इजी है, राइट। अब यहाँ पे थर्ड यूनिट है आपका नेटवर्क लेयर, राइट। नेटवर्क लेयर की बात मैं करता हूँ। इसमें आपके क्या थे, इसमें बेसिकली बेसिक इंटर नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल थे, मतलब IP एड्रेस क्या होता है, इसे क्लासिफिकेशन, तो यही है यहाँ पे हमें पढ़ना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 देखो, यहाँ पे IP एड्रेसिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन बताओ इसका, सबनेट क्या होता है, इसको कैसे मतलब कि सबनेट क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, वो सब आपको बताना है। और ये एग्जैक्टली सेम चीज़ हमने आपको बताया था, नोट्स में मेंशन भी किया है सारी चीज़ें। यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात है, यहाँ पे क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E होता है आपका, राइट। क्लासफुल और क्लासलेस दोनों बात किया था, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ तैयार कर लेना, राइट। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 का, व्हाट इज IP एड्रेसिंग, हाउ इज इट क्लासिफाइड, हाउ इज सबनेट एड्रेसिंग परफॉर्म्ड, ओके। तो ये चीज़ कर लिया। क्वेश्चन यूनिट 3 से भी कुछ न्यूमेरिकल आता है, उसे भी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप पहले तैयार कर लेना ये चीज़, राइट। बाकी अगर कर सकते हो तो पूरा यहाँ पे कर सकते हो, 10 to 11 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस करिए ईच कमांड इन डिटेल जो नेटवर्किंग में यूज होता है। भैया देखो, आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हो, राइट। अब आप यहाँ पे क्या करो, कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो इसमें सिंपल सी बात है, कुछ कमांड आपसे पूछ सकता है, राइट, शॉर्ट नोट में। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, IP कॉन्फिग, नेट स्टेट, पिंग, होस्ट नेम, ये एक आपके कुछ बेसिक कमांड होते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको लेक्चर में बताया था, दिखाया था, राइट। और ये भी दिखाऊंगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, बार बार पूछा जाता है। तो इसे क्या करना है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आपका जो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ से, राइट, थर्ड यूनिट से, दैट इज इंटर डोमेन एंड इंट्रा डोमेन राउटिंग एल्गोरिदम्स, राइट। काफ़ी सारे राउटिंग एल्गोरिदम होते हैं आपका, जो है एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम होता है, नॉन एडेप्टिव होता है, हाइब्रिड होता है। मतलब आपको एक डायग्राम दिखाया था मैंने उसमें लेक्चर के अंदर, वो डायग्राम क्लियर होगा ना। तो ये इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन कुछ अलग नहीं आ गया। इंटर डोमेन ही आपका क्या होता है, ये आपका हाइब्रिड राउटिंग एल्गोरिदम होता है, और इंट्रा डोमेन आपका एक पाथ वेक्टर करके होता है, मैंने आपको बताया था। तो जहाँ तक मैं भी याद कर पा रहा हूँ, तो ये चीज़ आपने अगर वन शॉट कवर किया तो क्लियर होगा। बाकी ये कहीं से भी आप इसे रीड करो, लर्न करो, करना है आपको, राइट। इंटर डोमेन एंड इंट्रा डोमेन राउटिंग एल्गोरिदम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये मतलब टॉपिक, मतलब क्वेश्चन आपका है, राइट। तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे अभी हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि है आपका 8 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, राइट। और क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है, और इसके कुछ पैरामीटर्स वहाँ पे होते हैं, डिले होता है, जिटर होता है, बैंडविड्थ होता है, राइट। और काफ़ी सारे ऐसे वहाँ पे पैरामीटर्स मैंने बताए थे, राइट। तो वो चीज़ आई होप आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी प्लीज़ तैयार कर लेना। एंड अब इसमें से थर्ड यूनिट से भी एक न्यूमेरिकल आता है, जो कि फिक्स ही होता है, हर पेपर को उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन ना आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको IP एड्रेस दिया रहेगा, राइट। आपको IP एड्रेस दिया रहेगा, नेटवर्क का एड्रेस दिया रहेगा, जैसे ये दिया है। आपको बोलेगा कि सिंपल क्या करना है, इसको सबनेट में आपको डिवाइड करना है, इसका सबनेट में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आपको वहाँ पे मैंने 4 से 5 स्टेप्स बताए थे, राइट। स्टेप वाइज मैंने बताया था इसका सोल्यूशन कैसे करना है, राइट। रटना नहीं है। तो न्यूमेरिकल है, जाके आप देख सकते हो। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप प्लीज तैयार कर लेना। एंड फिर इसके बाद जो IP एड्रेस के आपके जो टाइप्स होते थे, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, राइट। तो इसमें से ना इनके हेडर होते हैं, IP वर्जन 4 के भी हेडर फॉर्मेट होते हैं, IP वर्जन 6 के भी हेडर फॉर्मेट होते हैं। IP वर्जन 4 का हेडर फॉर्मेट तैयार कर लेते हो ना, तो IP वर्जन 6 का हेडर फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और IP वर्जन 4 का जो हेडर फॉर्मेट होता है ना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो उसको भी तैयार कर लेना है। इसको भी आपने सीजनल टेस्ट दिया होगा तो मिला होगा क्वेश्चन आपको, जो मैं भी यहाँ पे सिलेक्टेड बता रहा हूँ। तो ये जो सिलेक्टेड मैंने आपको बताया, इसे छोड़ना नहीं है, बाकी कर सको तो पूरा तैयार कर लेना, ओके। नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 4, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ इसके बारे में समझते हैं, इसमें मैंने कितने क्वेश्चन मेंशन किए हैं। तो इसमें भी 10 to 11 क्वेश्चन ही है, राइट। तो इसमें भी कुछ सेलेक्टेड मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें पहला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट TCP हेडर क्या होता है, वर्किंग TCP प्रोटोकॉल का, राइट। और डिफरेंस बताइए। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कंबाइन करके आपसे काफ़ी सारी चीज़ें एक क्वेश्चन में वो मतलब कि एग्जामिनर मतलब
जानना चाहता है कि आपको सारी चीज़ें आती है कि नहीं, राइट। तो टीसीपी हेडर फॉर्मेट भी आपसे पूछा है, उसका वर्किंग यानी कि यहाँ पे वर्किंग क्या था उसका, राइट। उसका 3-वे हैंडशेकिंग उसका वर्किंग था कि उसी का यूज़ करके ये काम करता है टीसीपी प्रोटोकॉल। और डिफरेंस भी बताना है आपको दोनों मतलब टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंस होता है बेस्ड ऑन दियर हेडर फॉर्मेट, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो यही सेम क्वेश्चन ना क्वेश्चन 4 में भी पूछ रहा है, ये इसमें इंक्लूड कर दिया था, अब इसमें ये अलग से पूछ रहा है। तो तैयार करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसीपी हेडर फॉर्मेट और यूडीपी हेडर फॉर्मेट दोनों को तैयार करना है और इसमें डिफरेंस कर लेना है, राइट। तो ये आपका हो जाएगा। देखो आपको किसी पॉइंट पे लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैं तैयार नहीं कर पाऊंगा, तो देखो करना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में 5 यूनिट से आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो सेलेक्टेड भी बता रहा हूँ, तो इसे ही कर लो। हर यूनिट से मैं 3-4 क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, जो कि बहुत इनफ टाइम है, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बट स्टार्ट करना पड़ेगा पहले आपको। तो ये चीज़ हमने देख लिया। 3rd and 4th यू हैव टू इसको कंप्लीट करना है आपको। एंड द नेक्स्ट इसमें जो आपका न्यूमेरिकल वाइज जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा यूनिट 4 से, ट्रांसपोर्ट लेयर से बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 6 देख लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो इसमें क्या कह रहा है कि आपको कुछ फॉर्मेट दिया होगा, राइट। यहाँ पे आपको टीसीपी हेडर का फॉर्मेट दिया है हेक्साडेसिमल में, इसमें डिफरेंट चीज़ें आपसे कैलकुलेट कराएगा। सीक्वेंस नंबर हो सकता है, सोर्स पोर्ट भी पूछ सकता है, डेस्टिनेशन पोर्ट, एक्नॉलेजमेंट नंबर, विंडो साइज क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है, राइट। इसमें भी कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, राइट। तो प्लीज़ जाके देखना, अभी यहाँ पे नहीं बता सकता, तो लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा, कहीं से भी इसे देख लो, लेक्चर ही नहीं जाके आपको देखना है, कहीं से भी करो, बट इसे कंप्लीट करो एटलीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज़ हो गया। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, बात किया था ना, वर्किंग ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, जो काम करता है ना उसके पीछे आपका 3-वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, राइट। तो टीसीपी इसी का यूज़ करता है। तो बेसिकली 3-वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, इसे आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। काफ़ी सारे इसमें मतलब प्रोटोकॉल्स मतलब इसमें मेथड होते हैं। पहले वो क्या करेगा, क्लाइंट आपका SYN सिग्नल भेजता है, फिर वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगा, SYN प्लस एक्नॉलेजमेंट, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। देखो मुझे यहाँ पे अभी तक रिमेंबर है कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, तो इसे बहुत ईजी है, विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। और देखो यहाँ पे अब कुछ नया नहीं है, अभी प्रीवियस यूनिट में ही आपको 3rd यूनिट में ही ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, इसके कुछ पैरामीटर्स, राइट। वही क्वेश्चन आपके यूनिट 4 में भी है, तो उसको तो मैंने पहले ही बता दिया, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपका ऐसे आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ यूनिट 4 कंप्लीट। तो 3 से 4 मैंने कुछ सिलेक्टेड बताए, ये आप तैयार कर लेना, इसे छोड़ना नहीं है। जो मैं सिलेक्टेड बता रहा हूँ इसका कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि इसे हम छोड़ सकते हैं, राइट, नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए लास्ट यूनिट, दैट इज यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया, बिकॉज यहाँ पे यूनिट 5 का नाम है आपका एप्लीकेशन लेयर, राइट। एप्लीकेशन लेयर आपका यहाँ पे है, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस बाय मिस्टेक टाइप हो गया है, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। तो थोड़ा सा मैं इसे करेक्ट कर दूंगा जब भी आपको ये PDF मिलेगा। तो अभी फिलहाल में हम यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे इस लास्ट यूनिट में क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। देखिए इसमें जो आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपसे ईमेल पूछेगा क्या होता है, ईमेल का आर्किटेक्चर क्या होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, राइट। तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लेयर में मैंने आपको डिफरेंट वहाँ पे मतलब शॉर्ट नोट आपको बताए थे, आपको याद होगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो FTP क्या है, SMTP क्या है, SNMP क्या है, DNS क्या है, राइट। तो इन सबको क्या करना है, सबको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर में जो यूज़ होते हैं, इनको शॉर्ट नोट में आपसे पूछ लेगा, 3-4 आपको दे देगा, 7 मार्क्स में को बताने के लिए। जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, राइट, और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो गया, डोमेन नेम सिस्टम हो गया, सबको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। मैंने शॉर्ट नोट ही नहीं बताते, इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताया था। अगर सिंगल भी पूछ ले तो तब भी आप बता पाओगे। देखो फिर से वही आ गया शॉर्ट नोट में, तो शॉर्ट नोट का इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, लास्ट यूनिट में यही पूछता है। तो FTP, SMTP, DNS, अब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आ गया, तो ये सब भी आपको क्या करना है, तैयार करना है, राइट। 2 हमने यहाँ पे देख लिया, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, राइट। डिफरेंस बिटवीन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP एंड HTTP में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये चीज़ आप ऊपर ही जब शॉर्ट नोट पढ़ोगे, कुछ ही यहाँ पे लिमिटेड ही हैं, वो सारे अगर शॉर्ट नोट आप तैयार कर लेते तो सारी चीज़ें आप लिख पाओगे। FTP HTTP में दोनों में डिफरेंस आपको बताना है, और डिस्कस किया था, आपको पता होगा। एंड द लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इसमें भी एक न्यूमेरिकल वाइज आप बोल सकते हो, एल्गोरिदम आप बोल सकते हो, इस यूनिट में आपको मिलता है, दैट इज RSA एल्गोरिदम, राइट। RSA एल्गोरिदम
सिंगल भी आपसे पूछ सकता है, इसके स्टेप्स लिखो विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे पूछा है एक क्रिप्टोग्राफी क्या है पहले बताओ, राइट। इसके टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होता है। तो ये जब आप क्वेश्चन 10 पर पढ़ोगे ना तो ये चीज़ भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो RSA एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल से बताया था, क्वेश्चन भी करके दिखाया था। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है लेक्चर में, सारी चीज़ें हमने कवर किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने 5 मिनट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया, राइट। अब यहाँ पे ना आपके माइंड में यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि इन सबको तैयार कैसे करना है, इनका सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा। और आप लोग कमेंट करना स्टार्ट करते हो, मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे कि इसका अलग से एक सोल्यूशन बनाओ। देखो, इसका अलग से सोल्यूशन बनाने से कोई मुझे प्रॉब्लम तो है नहीं, बना सकते हैं, बट एग्जैक्टली फिर से उसको राइट करो, फिर से आपको प्रोवाइड करो। इससे अच्छा है कि मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आप जस्ट मैसेज करो या टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हो, या लेक्चर को भी इंडिविजुअल लेक्चर भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। जैसे आपको RSA एल्गोरिथम पढ़ना है ना, तो प्लेलिस्ट में जाओ, लास्ट में आपको RSA एल्गोरिथम मिलेगा, वहां पे टॉपिक वाइज है। तो RSA एल्गोरिथम जाके देख लो, 10 से 15 मिनट लगेगा, आपका RSA एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगा। ऐसे सब के यहाँ पे सब टॉपिक के आपको इंडिविजुअल वहाँ पे लेक्चर मिल जाएंगे। तो वैसे आप फास्टली कर पाओगे, राइट। वन शॉट नहीं देख सकते तो लेक्चर वाइज देख लो। तो इस तरीके से मैंने 5 यूनिट का यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसा कि आपने कमेंट किया था, डिस्कस कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे चलो कुछ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट, जिससे आपको कुछ डाउट ना हो। ये देखो, सिंपल आपके सामने ही दिख रहा है। ये जो अभी कमांड मैंने आपको बताया था ना 7 मार्क्स के अंदर, ये बिल्कुल आपका पूछा गया है, राइट। तो ये आपको तैयार करना है, पहले मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस देखोगे आपको मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, राइट। न्यूमेरिकल भी यहाँ पे है, बट यहाँ पे ये देखो, जैसे 4th का बी देखो, 4th का बी, तो जो मैंने आपको सिलेक्टेड बताया ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, वो बार बार रिपीट होता है और हाईली चांस है फिर से आपको मिले। बाकी रिक्वेस्ट यही करूँगा, अगर आपके पास टाइम है, और बिल्कुल टाइम है, राइट, आपको पता ही है आपका एग्जाम कब है, राइट, आपको काफ़ी इनफ टाइम मिला हुआ है। तो बेसिकली क्या करना है, आप सारे वन शॉट को कवर लीजिए, आपका सारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखो एग्जैक्टली सेम आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा गया है, राइट। ये 21-22 का एग्जाम पेपर है, तो ये आप देख लीजिए, राइट। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। देखो, वो शॉर्ट नोट आपसे जो पूछ रहा था ना, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। अब TCP UDP पूछ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। ओवरऑल आपको सारी चीज़ें इस PDF के अंदर मिल जाएगी। इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। आई होप आपका जो भी डाउट था कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्व हो गए होंगे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। सिंपल अब आपको स्टार्ट करना है, इन सबको क्वेश्चन को तैयार करना, राइट। बाकी जाके अदर सब्जेक्ट्स को भी आप देख सकते हो। कंपाइलर डिज़ाइन का वन शॉट वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बिफोर यूनिवर्सिटी एग्जाम मैं पूरा कोशिश करूँगा कि 5 यूनिट मैं अपलोड कर दूँ। 3 यूनिट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, इनफ है, जाके उसे आप कवर कर सकते हो, राइट। और ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिज़ाइन का देख सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क की तो मैं बात ही कर रहा हूँ, एम्बेडेड सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो जाके आप वन शॉट बिल्कुल कवर कर लेना विद ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कोई भी डाउट हो देन कमेंट करना। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।